सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सोमवार की अष्टमी का चंदन, शिवरात्रि का चंदन, प्रदोष का चंदन करेगा आपके दुखों का समापन। साथ ही साथ में यदि शरीर में कोई कैसा भी रोग क्यों ना हो, उस रोग की होगी भी समाप्ति। अब ये चंदन आपको बनाना कैसे है, इस चंदन का उपयोग कैसे करना है और इस चंदन को लगाना कैसे है, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि और प्रदोष, ये तीनों दिन जब भी आए, जैसे शिवरात्रि आती है हर महीने, प्रदोष आती है 1 महीने की 2, और सोमवार की अष्टमी आती है 3 महीने 4 महीने में एक बार, उन पर आपको ये उपाय करना है। उसके पहले वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अब आपको करना क्या है, जैसे आप ये देख रहे हैं बेलपत्री का वृक्ष, ये बेलपत्री का वृक्ष हरा भरा है, तो ऐसा बेलपत्री का वृक्ष मिले उससे उपाय आपको बिल्कुल नहीं करना। उपाय किससे करना है, जैसे जो बेलपत्री का वृक्ष सूख गया हो, मतलब वृक्ष ऐसे छोटा पौधा नहीं कि गमले के अंदर लगा हुआ छोटा सा पौधा सूखा हो, उससे आपको बिल्कुल उपाय नहीं करना। वृक्ष का मतलब है जिसकी डालियां बहुत दूर तक फैली हो और वो वृक्ष पूरा सूख गया हो, ना उसमें पत्ते आ रहे हो ना फल आ रहे हो, बजाने पे लकड़ी जोर से बज रही हो, लकड़ियों का पानी भी सूख गया हो, ऐसा वृक्ष आपको मिल जाए तो या तो उस वृक्ष की आपको एक डाली तोड़ के उसकी मूसल बनानी है। मूसल कैसे, जो हम किसी पात्र में डालकर कूटते हैं, कूटने के लिए काम में लेते हैं, वो मूसल यदि वो ना बना सके तो फिर आपको उसी बेलपत्र की जड़ ले लेनी है थोड़ी सी। जड़ ना मिले तो उस बेलपत्र के वृक्ष की डाली लेनी है। अब इस डाली से आपको उपाय करना है। डाली को लीजिए और डाली को लेकर इसका चंदन बनाइए। अब इस चंदन को आपको 3 दिन पहले ही बता दिया, सूखा हुआ वृक्ष लेना, गीले वृक्ष की डाली तोड़कर सुखाकर उपाय मत करना। तो आपने ये वृक्ष लिया, सूखे हुए वृक्ष की डाली को तोड़कर, यानी कि जो सूखा हुआ वृक्ष था उसकी डाली लेकर उसको तोड़कर उसका चंदन बनाया। अब ये चंदन आपको 3 दिन, यानी कि 3 विशेष दिन समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। चंदन इतना बनाना कि पूरे शिवलिंग के ऊपर कवर हो, यानी कि जो पूरा शिवलिंग है उस पूरे शिवलिंग के ऊपर ये चंदन अच्छे से लगा हुआ जाए। तो सबसे पहला, जो सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन आपको ये चंदन लगाना है शिवलिंग पर, और चंदन को लगाकर किसी भी एक डिब्बी में उस चंदन को निकाल के रख लेना है। 5-10 मिनट शिवलिंग पर लगे रहे, उसके बाद में इस चंदन को निकाल लेना है। दूसरा, 1 महीने की जो भी प्रदोष आए, वो शुक्ल पक्ष की प्रदोष हो, कृष्ण पक्ष की प्रदोष हो, दोनों में से किसी भी एक प्रदोष के दिन फिर से वो जो चंदन हो आपके पास में उसको शिवलिंग के ऊपर लगाना है अच्छे से, और किसी दूसरी डब्बी में 5-10 मिनट लगे रहने के बाद में किसी दूसरी डब्बी में उस चंदन को निकाल लेना है। ये चंदन अलग होगा सोमवार की अष्टमी वाला, जो अलग डिब्बी में रखा जाएगा। ये वाला चंदन अलग होगा प्रदोष वाला, जो कि अलग डिब्बी में रखा जाएगा। तीसरा, जो महीने की शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि वाले दिन आपको वो चंदन फिर से लगाना है शिवलिंग के ऊपर, और लगाने के बाद में उस चंदन को 5 से 10 मिनट लगा के फिर निकाल लेना है तीसरी डिब्बी में, यानी कि आपके पास में 3 डिब्बियाँ हो जाएगी। एक सोमवार की अष्टमी के चंदन वाली डिब्बी, एक प्रदोष के दिन वाले चंदन की डब्बी, और एक शिवरात्रि के दिन वाले चंदन की डब्बी। ये 3 डिब्बियाँ आपके पास में अलग अलग होगी। अब आपको करना क्या है, या तो आप उस चंदन को डिब्बी में रख रखा है तो ठीक है, उस चंदन की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। बिल्कुल छोटी छोटी गोलियां। छोटी गोलियां कैसी, जैसे आपने होम्योपैथिक की दवाई देखी होगी, सफ़ेद कलर की जो छोटी छोटी गोलियां आती है, उस तक जैसी गोलियां आपको बना लेनी है। उस चंदन की बना के उस डिब्बी में रख लीजिए छोटी छोटी गोलियां बना के। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यदि आपके शरीर में कहीं पर भी गांठ हो गई है और डॉक्टर ने उसको इलाज के लिए, यानी कि ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, या शरीर में कोई भी बीमारी और आ गई है जिससे आपका शरीर दुख दे रहा है, शरीर के अंदर कष्ट ही कष्ट चल रहा है, तो ये जो आपने प्रदोष के दिन चंदन चढ़ाया था इसकी जो छोटी छोटी गोलियां बनाई होगी, इन गोलियों को भगवान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक एक गोली प्रतिदिन खानी है पानी से। गोली को मुंह में रखिए और पानी से अगल जाइए। 15 दिन लगेंगे बस, शरीर की जो भी बीमारी होगी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, शरीर में कोई भी दिक्कत हो। अब दूसरा, यदि आपका बच्चा माइंड से विकलांग हो, बुद्धि से कमज़ोर हो, 8-10 साल का बच्चा है
और उसकी बुद्धि सही जगह पर नहीं है। रात को सोते समय बिस्तर पे गंदगी कर देता है। आपने बहुत समझाया, डॉक्टर को भी दिखाया, तो भी वो सही काम नहीं कर पा रहा है। बच्चा रोगी है, बच्चे को किसी रोग ने घेर लिया है। तो उसको ये जो सोमवार के अष्टमी के दिन आपने चंदन बना के भगवान शंकर को चढ़ाया था, सूखे हुए बेलपत्र के वृक्ष का, ध्यान दे, सूखे हुए बेलपत्र के वृक्ष का, तो फिर इस चंदन की एक गोली 1 वीक में, यानी कि सप्ताह में 1 गोली उस बच्चे को या तो पानी में मिलाकर पानी पिला दीजिए या फिर पीस कर पानी से निकलवा दीजिए। इस प्रकार से केवल वीक की 1 गोली देनी है, बच्चा पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएगा। यानी कि गंदगी करता होगा बिस्तर पे, वो बंद कर देगा, दिमाग थोड़ा इधर-उधर जा रहा होगा, वो ठीक हो जाएगा। यदि पढ़ने में मन नहीं लगता, तो पढ़ने में भी मन लगने लग जाएगा। अब तीसरा, यदि आपको उठने-बैठने में समस्या हो रही है, स्लिप डिस्क की समस्या हो गई, रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या हो गई है, हड्डी खिसक गई, या फिर शरीर में जो कैल्शियम है, यानी कि जो कैल्शियम होता है उसकी कमी हो गई होगी। जैसे कि माताओं बहनों के 30 से 35 साल की उम्र के बाद में शरीर में कैल्शियम की कमी होना प्रारंभ हो जाती है। मार्केट में बहुत सारी आपको दवाइयाँ मिलती होगी, उन दवाई को ना लें। बस आप तो ये जो शिवरात्रि वाले दिन आपने चंदन चढ़ाया है, चंदन चढ़ा के उसकी गोलियाँ बनाई है, तो रीढ़ की हड्डी की कोई समस्या या फिर हड्डियाँ कमज़ोर हो रही होगी, 35 की उम्र के बाद वैसे होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए आप शिवरात्रि के चंदन की 2 गोलियाँ हफ्ते में, 1 हफ्ते में 2 गोलियाँ लेना प्रारंभ करें। यानी कि 2 गोलियाँ 1 हफ्ते में लेते रहे। जो हड्डियों की समस्या चल रही होगी, रीढ़ की हड्डी में जो गैप आया होगा, स्लिप डिस्क की जो समस्या होगी, सारी समस्याएं समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये सोमवार की अष्टमी प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन के चंदन के उपाय हैं। सूखे हुए बेलपत्र से ही करने हैं, कहीं और से नहीं करने हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर